हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईएएस में आपका स्वागत है। तो जो हम आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे उसमें 11th क्लास के 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे 4 चैप्टर वो बचे हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, देखो जो मैं चीज़ें बताते जा रहा हूँ, जो मैप है, कुछ इमेजेस दी है, उसके बारे में कुछ लिखा है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ें याद रखना। दूसरी बात, अपना यूपीएससी प्री 2026 को लेके बैच शुरू होगा, 1 जनवरी से होगा। आज से उसका एडमिशन स्टार्ट है, आप एडमिशन लेना प्रारंभ कर सकते हो। अब इसमें कुछ काम, अगर कोई जल्दी ज्वाइन करेगा उसको यही फ़ायदा होगा कि उसको कुछ मैं टारगेट दूंगा, तो वो चीज़ें अभी भाई जैसे लगभग दिसंबर है, तो आप इसी में एनसीईआरटी वाला पार्ट भी कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें दूंगा आपको, क्लासेज भी मिलेगी आपको एनसीईआरटी की कंप्लीट, जिसमें आपको पता लग जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में दूसरी बात कि जितने भी इंपॉर्टेंट बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं, तो उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको बुक भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो देखो, आप लगभग इस कॉस्ट जो पीटी वाला बैच है, जिसमें दूसरी बात जीएस प्लस सीसेट दोनों है। दूसरी बात, इस बैच की खासियत है आपको लगभग 5,000 रुपये में ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें सोचो आपको पीवाईक्यू की जो ट्रिक वाली क्लासेज कंप्लीट मिलेगी 2011 से लेके 2025 तक। दूसरी बात, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू ट्रिक प्लस थोड़ा बहुत आरएनडी है, उसमें आपको 1993 से लेके 2025 तक वो मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। सी सेट के भी आपको यही जीएस सी सेट दोनों आपको 1995 से लेकर 2025 तक, इधर 2011-2025 तक आपको सारी क्लासेज मिलेगी। पैसेज की आप आराम से, मेरे स्टूडेंट ने लगभग 27 में से 25 पैसेज सही किए हैं ओनली मेरी क्लासेज के बिहाफ पे। तो आप सी सेट, जिनका सी सेट में दिक्कत है वो यहाँ से दूर कर सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी भी कंप्लीट करवाई है, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी मिलेगा, मैथ का 6 to 12 जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इसके कंप्लीट आपको चैप्टर मिलेंगे एनसीईआरटी के, या क्लासेज मिलेगी। मैंने इसके अलावा भी जो बैच ज्वाइन करेंगे उनको मैं अलग से इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है इनके स्टैंडर्ड बुक, और जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आई है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स मेरी तरफ से मिलेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसमें अभी देखो टाइम है। दूसरी बात, आपको कौन सी टेस्ट सीरीज करनी है, उसका टेस्ट का यूटिलाइजेशन कैसे करना, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी इसमें। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, अभी ज्वाइन कर लोगे आप तो आराम से 1 महीना, लगभग अभी 40 दिन है आपके पास, तो आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो। तो आप जब जनवरी में बैच शुरू होगा तो आप एक बहुत अच्छी खासी स्थिति में रहोगे। उसके बाद में जब वो बैच शुरू होगा तो आपको बहुत चीज़ें, बहुत फास्ट ग्रोथ करोगे आप। दूसरी बात, एक चीज़ याद रखना, हाँ 1 महीना है इसमें, आप मेरी जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, पेमेंट जैसे करोगे तो आप उन क्लासेस को देख के आप एक पीवाईक्यू पे भी थोड़ा समझ कैसे ट्रिक लगाना क्या है। फिर अपन जब जनवरी से उधर आरएनडी वाला पार्ट साथ में नोट्स के साथ आप करोगे। दूसरी बात, आपकी यार क्लासेस ऐसी रहेगी, मंडे टू वेडनेसडे जो है आपकी जीएस की क्लासेज रहेगी, और थर्सडे और फ्राइडे आपको सीसेट की क्लासेज रहेगी। लगभग इसमें मिनिमम 2 आवर्स की क्लासेज रहेगी, मैक्सिमम 3 आवर्स के हो सकती है। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ याद रखना, सैटरडे संडे आपको कुछ टेस्ट भी करवाए जाएंगे, ठीक है। मैं कुछ कोचिंग रिकमेंड करूँगा जो आपको टेस्ट देने ही है, उसका आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस सब पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। दूसरी बात, इसमें सब्जेक्ट वाइज टारगेट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ लिस्ट बना के रखा है, तो आपको मैं बोल दूँगा भाई ये यहाँ से चैप्टर कवर करना है। स्टैंडर्ड बुक का जो रहेगा मैं उसका पीडीएफ में भेज दूँगा, जिनका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं होगा उस बुक का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपको पढ़ के आना है, साथ में आपसे उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें मतलब टारगेटेड बैच है, एकदम फालतू की इधर उधर चीज़ों को मतलब नहीं है। देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाओगे ना, तो वहाँ पे भी इतने माइन्यूट लेवल पे तो कोई नहीं कराता। पहली बात, बस वहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, फिर आप खुद ही अपने लेवल पे करते रहो, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो वही है कि आप इस चीज़ का चाहे आप जाइए मार्केट में, 30-40, 50-50 हज़ार है इसी चीज़ का। वही चीज़ें आपको, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हो तो आपको भी ये चीज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। परिवर्तित भित्ति चित्रण परंपराएं अजंता के बाद भी चित्रकला के बहुत कम पुरास्थल बचे हैं जो चित्रकला की परंपरा के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिमाएं अत्यधिक प्लस्तर और रंग रोगन की हुई थी। गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक ऐसे स्थानों पर चलती रही है जहाँ मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का एक साथ उपयोग होता रहा। सहायकों के साथ महारानी या बादामी, ये देखिए चित्र है।
अब देखो कोई बोले कि सर इसका ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं पूछने लायक, तो ये चीज़ भी यार, हाँ ये पता है, ये इंपॉर्टेंट है, बादामी कहाँ पे है, किसने बनाया है, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होती है। एक ऐसे स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित है, पहली बात तो यही है कि बादामी है कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी, तो याद रखना बादामी चालुक्य वंश की जो राजधानी थी, जिन्होंने 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक शासन किया। वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्य ने दक्कन दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफा की खुदाई का संरक्षण किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है, और यहाँ भी बताया गया है कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी। ये 4 है ना, गुफा 4 में क्या है, ऐसा यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, तो इसके लिए टेंशन मत लेना। और विष्णु की प्रतिमा समर्पित की गई थी, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा इसी युग में खोदी गई थी, और इसका संरक्षक राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अतः आमतौर से इस गुफा का विष्णु गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सामने मंडप की मेहरबदार छत पर चित्रकारी का सिर्फ एक अंश बचा। अब ये चीज़ जैसे विष्णु गुफा किसको कहा जाता है, तो ये थोड़ा बहुत याद रखना। इस गुफा के चित्र में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इसमें से एक ऐसा दृश्य चित्रित किया गया जिसमें कीर्तिवर्मन, जो कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ एक नृत्य का आनंद लेता हुआ दर्शाया गया। दृश्य फलक के कोने की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृति है। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक भित्ति चित्र परंपरा का विस्तार है। इसकी लयबद्ध रेखाएं, धारा प्रवाह और सुश्रुत चुस्त संयोजन कला की कुशलता और परिपक्वता की सुंदर उदाहरण जो ईसा की 6वीं शताब्दी के कलाकारों में पाई जाती है। राजा और रानी के रमणीय लावण्य मुखमंडल हमें अजंता की चित्रण शैली की याद दिलाते हैं। उनकी आंखों की गर्तिका, सॉकेट, बड़े आंखें आदि मिची और होंठ के आगे निकले हुए दिखलाए गए हैं। ये दातियों के चेहरे के अलग अलग हिस्सों की बाहरी रेखा सबसे स्पष्ट संपूर्ण चेहरे की सुंदरता प्रदान करती है। इस प्रकार कलाकारों ने साधारण रेखाओं के जरिए संपूर्ण आकृति का भव्य बना दिया था। यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। पल्लव पांडव चोल राजाओं के शासनकाल में भित्ति चित्र उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दी में पल्लव पांडे और चोल वंशी राजाओं के शासन काल में दक्षिण भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी। अलबत्ता उसमें क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते हैं। पल्लव राजा जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में राज सत्ता में आए थे, बड़े कलाप्रेमी और कलाओं के संरक्षण थे। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया, उसने पन्नामलाई, मंगडुपट्टू और कांचीपुरम तमिलनाडु में भी मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंगडुपट्टू के शिलालेख में कहा गया कि महेंद्र वर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित था। अब मैं बताता हूँ तुम्हें 2025 का क्वेश्चन। देखो मैं फिर बता, देखो इसलिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो यूपीएससी में फिर बता। देखो महेंद्र वर्मन प्रथम का ही क्वेश्चन आया था। देखो ये होता है। अब मेरे पीवाईक्यू पे इतने कमांड है कि मुझे पता है, इसलिए मतलब पीवाईक्यू भाई पीपीएससी पीरी के हो या मेंस के रटे हुए होने चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। अब देखो क्वेश्चन था, प्राचीन भारत में किस शासक ने मत विलास, ठीक है, विचित्र चित्रित और गुणधरा उपाधि धारण की थी। अब देखो यहाँ पे उन्होंने उपाधि धारण की थी विचित्र। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। जिज्ञासु मन वाला, चित्रकर्मपोली, कलाकारी कैसी, चेतकारी, मंदिर निर्माता। यूपीएससी 2025 का मुझे बताइए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन यहाँ एनसीईआरटी डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन उठा रहा है। फिर बोलते हो कि एग्जाम में, फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना कि आप लोग जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे यूपीएससी भूल जाओ आप लोग। ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपको ये एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। इसीलिए मैं फिर बताता हूँ, बैच ज्वाइन कीजिए, आपको कंप्लीट क्लासेज मिलेगी। एनसीईआरटी कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं रटवाऊँगा अब की बार। क्यों, देखो मैं साफ देखने को मिल रहा है कि सारे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको और क्या प्रूफ चाहिए। मैंने कितनी बार सीसेट का भी प्रूफ दिया है कि एनसीईआरटी से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग जब तक एनसीईआरटी को कमांड नहीं करोगे तो वो चीज़ भूल जाओ कि आपको कोई चीज़ें एग्ज़ाम या यूपीएससी देखो इसीलिए टफ लगता है, नहीं तो टफ है नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी प्री 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया है।
देखो ये होते, मैं फिर बार बताऊँ, क्वेश्चन आया है। इन उपाधियों से पता चलता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम कला संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण दिलचस्पी रखता था। इन मंदिर देवालयों में पाए जाने वाले चित्र भी महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही बनाए गए थे। अब देखो ये चीज़ याद रखना, शीतन वासल है, पूर्व पांड्य काल के चित्र है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में। देखो कहाँ कहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन बताए जो एनसीईआरटी से एनसीईआरटी पूछे गए। मैं पहले बताया था, देखो एनसीईआरटी 11वीं क्लास एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से मिल गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत बड़ी बात होती है भाई। ये तो कोचिंग को हज़ारों पेज के नोट पढ़ के आप नहीं बना सकते, चीज़ याद रखना। हालांकि अब उन चित्रों के कुछ अंश ही बचे हैं। पन्नमलाई देवी की आकृति लालित्यपूर्ण बनाई गई। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षण में बने थे। अब तो उन चित्रों के कुछ अंश ही उपलब्ध हैं, जिनमें सोम स्कंद को चित्रित किया गया है। इन चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं, रेखाओं में लयबद्धता पाई जाती है। पूर्ववर्ती काल के चित्रों की तुलना में इन चित्रों में अलंकरण की मात्रा अधिक है। धड़ का चित्र पहले जैसा ही है, मगर अब इसे लंबा बना दिया गया है। जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला का संरक्षण प्रदान किया। तिरुमल्लईपुरम की गुफाओं और शीतनवासल पदुकोट्टई तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं इसका जीवन उदाहरण है। ये याद रखना है। शीतनवासल कहाँ पे है, किसकी है, जैन गुफाएं हैं, याद रखना। तिरुमल्लईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती है। शीतनवासल में चेतक बरामदे भित्ति छत पर और ब्रैकेट पर चित्र दिखाई देते हैं। बरामदे के खंभों पर नाचती हुई सर्व के प्रयोग की आकृतियाँ देखी जा सकती है। इन आकृतियों बाहरी देखा है दृढ़ता के साथ खींची गई है और हल्की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल चित्र से चित्रित की गई है। शरीर का रंग पीला, अंगों में लचक दिखाई देती है। नर्तकों के चेहरों पर भाव की झलक है। अनेक गतिमान अंगों प्रत्यंगों में लयबद्धता है। ये सभी विशेषता कलाकार की सृजनात्मक कल्पना शक्ति और कुशलता की द्योतक है। इन आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कहीं कहीं पे चेहरे से बाहर निकली हुई भी है, दिखाई देती है। आंखों की विशेषता दक्षिण और दक्षिण भारत के प्राकृतिक काल के नए चित्रों में भी देखने को मिलती है। देवी 7वीं शताब्दी ईस्वी पन्नमलाई। देवालय बनाने और उन्हें उत्कर्णित आकृतियाँ तथा चित्रों से सजाने संवारने की परंपरा चोल नरेश्वर शासन काल में भी जारी रही है। उन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया, लेकिन 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पहुंचे तो चोल कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रकट होने लगे। तमिलनाडु में तंजावुर, गंगोई कोंचोलपुरम, दारसपुरम के मंदिर क्रमश से राजाराज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजाराज चोल द्वितीय शासन काल में बने हैं। ये पेन मेंस में भी क्वेश्चन पूछा, ये याद रखना। स्थापत्य कला से रिलेटेड 2024 में क्वेश्चन आया था, तो आ रहा था ये 8 एंगल से, मैं पहले बता रहा हूँ, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो नर्तनमलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं। ये चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए। उन्हें खोजने में पाया गया कि वहाँ चित्रकारी की 2 परतें थी। ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी। जब इन चित्रों की सतह को साफ किया गया तो चोलकालीन महान परंपरा के नमूने सामने आ गए। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, तिरुपुंतक शिव, नटराज शिव को उसके साथ ही संसद राजाराज चोल और परमाश दाता कुरुवर तथा नृत्यगणों आदि चित्रों को भी दर्शाया गया है। विजयनगर के भित्ति चित्र बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है, जिसका विकास कई वर्षों में अभ्यास के बाद हुआ है। इनमें लय, धीरे, सुंदर रेखाओं का प्रवाह, आकृतियों में हाव भाव और अंग प्रत्यंग की लचक देखते बनती है। उनमें एक और चोलकालीन कलाकारों की परिपक्वता और संपूर्णता प्रदर्शित होती है, तो दूसरी ओर संक्रमण के दौर में शुरुआत होने को पता चलता है। 3वीं शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश 14वीं से 16वीं शताब्दी ने अपना आधिपत्य जमा लिया था और हम्पी से तिरची तक के समस्त क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया था और हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बनाया। अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र जो आज भी मौजूद है। तिरची के बाद तिरुवापराकुनकरम तमिलनाडु में पाए गए जो चित्र 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे, विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप के भित्ति छत पर अनेक चित्र बने हैं जो वंश के इतिहास की घटनाओं को तथा रामायण महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों से एक चित्र में बोक्कराय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य की पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। साथ ही विष्णु के अवतारों को चित्रित किया गया है। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे भी दिखाए गए हैं। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई दी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहाँ के शिव मंदिरों की दीवारों पर विजयनगरी चित्रकला के शानदार नमूने को देखने को मिलते हैं। परंपरा का पालन करते हुए विजयनगर के चित्रकारों ने चित्रात्मक भाषा का विकास किया है, जिसमें चेहरों का पार्श्विक चित्र के रूप में और आकृतियों तथा वस्तुओं को 2 आयामों में दिखाया गया। रेखाएं निश्चित लेकिन सरल दिखाई देती है और संयोजन सरल रेखीय उपखंडों में प्रकट होता है। पूर्ववर्ती शताब्दी की इन शैलीगत परिपाटियों को दक्षिण भारत में विभिन्न केंद्रों कलाकारों द्वारा अपना लिया गया था, जैसे कि नायक काल के चित्रों में देखने को मिलता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायककालीन चित्र तिरुपरंकुनरम, श्रीरंगम, तिरुवर में देखे जा सकते हैं। तिरुपरंकुनरम में 2 अलग अलग काल यानी 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। आरंभिक चित्र में वर्तमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण भी किया गया है। न्यायकालीन चित्र में महाभारत और रामायण के प्रसंग व कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए। तिरुवर में एक चित्र फलक में
मुचुकुंद की कथा का भी चित्रित किया गया। पार्वती उनके साई के वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में। चिदम्बरम तमिलनाडु में चित्र फलकों में शिव और विष्णु से संबंधित कथाएं चित्रित है। शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप में आदि में चित्रित किया गया है। तमिलनाडु के आकार जिले में चेंगम स्थल पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्रफलक है जिनमें कथाओं का चित्रण किए गए। ये चित्र नायक चित्रकला के परिवर्ती चरण के नमूने हैं। उपयुक्त उदाहरण से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के विस्तृत रूप है। अलबत्ता इनमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिए गए। आकृतियों के पार्श्वचित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए। यहाँ के पुरुष आकृतियों की कमर पतले दिखाई गई है, जबकि विजयनगर शैली में उनके पेट भारी या बाहर निकलते हुए दिखाया गया। कलाकारों ने पूर्ववर्ती शताब्दी की तरह परंपरा का पालन करते हुए चित्रों में गति भरने का प्रयत्न किए और चित्रों के अंतराल को भी गतिशील बनाने की कोशिश की। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु नटराज चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है। केरल के भित्ति चित्र। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा का तकनीकी विकास कर लिया था। अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली के में नायक और विजयनगर शैली कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था। इन कलाकारों ने कथकली, कलम, एजुत, करेल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाली चित्रकला जैसी समकालीन परंपरा से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृति को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। उनमें से अधिकांश चित्र पूजा गृह की दीवारों, मंदिरों में मेहराबदार दीवारों पर, कुछ राजमहलों के भीतर भी देखे जा सकते हैं। विशेष दृष्टि से केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। इनमें चित्र अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है, जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतर और मौखिक परंपरा को आधार बनाया था। केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं, जिनमें तीन महल भी शामिल है। कोच्चि का डच महल, कायकुलम का कृष्णपुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। जिन स्थलों पर केरल के भित्ति चित्र परंपरा की परिपक्व अवस्था दृष्टिगोचर होती है वे है पंडीकरपुरम कृष्ण मंदिर, पनायरनापुराऊ, तिरुकोडिनाथम, तिरुपयार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का वडक्कोनाथ मंदिर। अभी नाम ही ऐसे है। तो आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचल के घरों और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें प्राय विधि विधान तथा अथवा त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। यह दीवार के साजकर महज उनकी सजावट है। भित्ति चित्र कुछ परंपरागत उदाहरण है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठोरा, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र मिथिला भित्ति चित्र, महाराष्ट्र में वल्ली, तो उड़ीसा या बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ किसी गाँव में दीवारों की साधारण सजावट। तो ये थोड़ा याद रखना कहाँ पे कौन सी चीज़ें फेमस है। अभी देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैप तो इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो इतने मैप है, अगर आप एक बार ही पढ़ लोगे ना उससे भी याद हो जाए। देखो गांधार प्रदेश से हो ही गया था, मोहनजोदड़ो यहाँ पे है। ये देखो चीनी लोट थोड़ा याद रखना, ये पाकिस्तान में है, लाहौर के पास। मंडी ये हिमाचल प्रदेश में है। देखो नदियों कितना बेस्ट मैप है ये, इसका प्रिंट आउट निकालो कितना काम आएगा। अल्मोड़ा ये भी याद रखना, उत्तराखंड के उधर है, ठीक है। नेह है, ये नू जो है हरियाणा वाला वही है। भरतपुर ये राजस्थान वाला है, ठीक है। चित्तूर ये चित्तौड़गढ़ वाला उधर। उदयपुर, जगत, नागरी, बेसानगर, देखो ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। विदिशा, सांची, खुजारो, मोडेरा सूर्य मंदिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अहमदाबाद, वीरामंग मंडल, केम्बे, शामलाजी, धर। मैं फिर बार बता रहा हूँ, मैप कर लो, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछता, कहीं नहीं जाता भाई वो। मैंने कितने प्रूफ दे दिए इससे ज़्यादा और क्या दो। चिदम्बरम, कुंभकोणम, तिरुवानायकावलम, पुंपुआर। देखो पुंपुआर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा पोर्ट का डायरेक्ट। श्रीरंगम तंजावर, कावेरी नदी पर श्रीरंगम याद रखना। कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, केरल, मदुरई, श्रवणबेलगोला, मेलुकोटू, मैसूर, गोमतीगिरी, बेंगलोर, तिरुपति। इधर तिरुपति पे क्वेश्चन पूछा है। गुड़ीमालाम, कांचीपुरम, चेन्नई मद्रास है यहाँ पे। एहोल, पड़क्कल, हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। बादामी, केरल कर्नाटक में है। नागार्जुनकोंडा ये भी क्वेश्चन पूछा है। मछलीपट्टनम, कोंडापल्ली, अमरावती ये भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही है। गोलकोंडा हैदराबाद के पास है। काले ये पूर्णा, भाजा, मुंबई एलिफेंटा, रत्नागिरी, परेल, पैतलखोरा, अजंता एलोरा, टेर ये मध्य प्रदेश में याद रखना। उदयगिरी ये भी क्वेश्चन पूछा इसके बारे में। भुवनेश्वर, हीरापुर, कोणार्कपुरी, बोधगया, राजगिरी, जमलापुर, लोहिनापुर, पटना पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली, ठीक। कांडमपुर और बख्तापुरी नेपाल में याद रखना। इधर ऐसे कोई नहीं है मंदिर फेमस। बिटोरगन,
कौशाम्बी इसके बारे में पूछा क्या, वाराणसी, बनारस, घुमाना, भरत, भीलसा देखो यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता रहा हूँ, मैप तो भाई निकाल लो, पूजा करो, पूजा इन द सेंस डेली पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। आज जब हम अंग्रेज के टेम्पल शब्द की बात करते हैं तो हमारे लिए उसका सामान्य अर्थ भारत के विभिन्न भिन्न प्रदेशों के अनुसार देवालय, देवकुल, मंदिर और कोविल, देवल, देवस्थान, प्रसाद क्षेत्र में होता है। अब देखो चतुर्मुख लिंग नचना कुठार का मंदिर है मध्य प्रदेश में, तो ये याद रखना कि भाई कहाँ पे है, तो ये चीज़ याद रखना, 5वीं शताब्दी ईस्वी का मंदिर है। मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए याद रखना ये चीज़, ये स्थापत्य कला पैसे इंपॉर्टेंट है। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग किया था। मंदिर देवी देवता की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रिया संपन्न करने के लिए बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य जुड़ी होती है। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसा कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्य से पता चलता है। इन शिलालेखों पर राजा द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्माध्यायों को उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिर में कालांतर में आवश्यकता के अनुसार अनेक मंडप जैसे कि अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य रंग या मंडप आदि जोड़ दिए गए। निश्चित रूप से कहा जा सकता है 10वीं शताब्दी का आते भू प्रशासन मंदिर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। अब ये चीज़ याद रखना, इस चैप्टर में बताऊंगा। देखो पीटी साथ मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। एक मिनट रुको। प्राचीन मंदिर, जहाँ एक और स्तूप और जिनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन हिंदू धर्म के मंदिर और देव देवताओं की प्रतिमाएं बनने लगी। अक्सर मंदिर में संबंधित देव देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। पुराणों में उल्लिखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यान परिस्थितियों का हिस्सा बन गई। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। मंदिरों के पूजा घर 3 प्रकार के होते थे: संदर किस्म जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, निरंतर किस्म जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, और सर्वतोभेद जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरन व नचना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। देखो यूपीएससी में पूछा 2020 में। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा घर है। हिंदू मंदिर का मूल रूप यूपीएससी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। हिंदू मंदिर निम्न भागों में निर्मित होता है। गर्भगृह जो प्रारंभिक मंदिर में छोटा सा प्रकोष्ठ होता है। देखो गर्भगृह में मतलब जो देवता होती है उसकी मूर्ति रखी रहती है। अब देखिए यूपीएससी 2011-12 में पूछा था नागर शैली क्या है, द्रविड़ शैली, ऐसे कि ये क्या है, तो मंदिर की है। देखो ये ऊपर कलश होता है, ये आमलक होता है, ये पूरा सिक्किर होता है, ये गर्भगृह जहाँ देवता की मतलब मूर्ति रखी रहती है। गर्भगृह जो प्रारंभिक मंदिर में छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता है, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यह अधिकांश पूजा पाठ धार्मिक क्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष जो कि काफ़ी बड़ा होता है, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जैसे उत्तर भारत में शिखर, दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। वाहन अर्थात मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। भारतीय मंदिर की 2 श्रेणियों जाना जाता है, उत्तर भारतीय नागर शैली, दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली। कुछ विधानों के अनुसार वैसे शैली भी एक स्वतंत्र शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैली कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। अब देखो ये डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत कुछ और भी कई उपशैलियाँ आती है। हम आगे इस अध्याय में उन उपशैलियों पर चर्चा करेंगे। आगे चलकर मंदिरों के भवन के निर्माण में जो जटिलता बढ़ती गई, उनमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दीवाले जाड़े जाते रहे, मगर मंदिर की आधारभूत योजना नक्शा पहले जैसे ही बनी रही। मूर्तिकला, मूर्ति विद्या, अलंकरण। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या कहा जाता है। मूर्ति विद्या जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है, के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों तक एक जैसा ही बना रहता है, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रहती। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते हैं। मूर्तिकला तथा अलंकरण में शैली में भी व्यापकता आती है और
आते गए और देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बदलते गए। मंदिर की मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नागर शैली मंदिरों में गंगा यमुना जैसी नदियों के देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है, जबकि द्रविड़ मंदिर में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। इसी प्रकार मिथुन, नवग्रहों, नौ मांगल्य ग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। मुख्य देवता यानी मंदिर के अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिरों की बाहरी दीवारों पर अपनी दिशा की ओर अभिमुख दिखाया जाता है। मुख्य देवालयों की चारों दिशाओं में छोटे देवालय होते हैं, जिन मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया गया जाता है। देवी देवताओं के भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतिक्रिया चलती रहती थी, जिनके कारण अनेक रूपों प्रस्तुतिकरण में विविधता आ गई है। अंततः अलंकरण के विविध रूपों जैसे गवाक्ष, व्याल, याली, कलप, लता, आमलक, कलश आदि के प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों तथा तरीकों से किया गया। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली। उत्तर भारतीय मंदिर स्थापित वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय है उसे नागर शैली कहा जाता है। वह शैली की अहम बात यह थी कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे वेदी पर बनाया जाता था। यही रहा। और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली के विपरीत कई 4 दीवारी या दरवाजे नहीं होते थे। मंदिर में घुमावदार गुंबद होता था जिसे शिखर कहा जाता है। यदि पुराने जमाने के मंदिर में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चल के मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर के गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार शकल के अनुसार कई उपश्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में मंदिरों के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब देखिए, कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर है कोणार्क का, यूपी। ये भी किस्म पूछा कौन कौन से सूर्य मंदिर है। किंतु एक साधारण शिखर को उसके जिसका आधा वर्गाकार होता है, दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती है, उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। जैसे ये जो मिलता है ऐसे ऐसे करके, तो ये रेखा प्रसाद है। नागक में दूसरा प्रमुख वास्तु रूप फमसाना किस्म के भवन जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें उन्हें ऐसी शिलाओं की बनी होती है जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती है, जबकि रेखा प्रसाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं। फमसाना की छतें भीतर की नहीं मुड़ी होती, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती है। वैसे उत्तर भारतीय मंदिर में आप ये देखेंगे कि फमसाना डिजाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ, जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रसाद में रखा गया है। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गया और वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने के बजाय मंदिर पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते हैं और उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता है, और यह बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता है। दशावतार विष्णु मंदिर है देवगढ़, 5वीं शताब्दी, याद रखना, यूपी में है। शैयवासी कृष्ण दशावतार मंदिर देवगढ़ में। वल्लभी नागर शैली की उपश्रेणी है। वल्लभी याद रखना गुजरात में है। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिर में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। एक सकाटाकार यानी बाँस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने जमाने में बैलों से खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर सकाटाकार भवन कहा जाता है। जैसे ऊपर बताया गया कि मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। भवनों की वल्लभी किस्म के उनमें एक उदाहरण के लिए यदि आप सिलकर बौद्ध चैत्यों के निर्माण योजना नक्शे का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबी कक्षों प्रकार जैसा कि उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर छत हिस्सा भी सकाटाकार अर्धगोल चापयुतान दिखाई देता है। मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच प्राचीन मंदिर में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। उनमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल है। इनमें से एक छोटा मंडप है जो चारों खंभों पर टिका होता है। ये मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख्य मंडप सा होता है और उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज भी बचे हैं। उनमें से एक है उदयगिरी में जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है। दूसरा मंदिर सांची में स्तूप के निकट स्थित है। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ यह होगा दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य वास्तव में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे। देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश की मंदिर 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि यह मंदिर उपयुक्त सांची और उदयगिरी मध्य प्रदेश के छोटे मंदिर में लगभग 100 साल बाद बना था, इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला के पंचायतन शैली निर्मित है। देखो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन 2014 का। मैं फिर 12 बता रहा हूँ भाई, क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं, बस वो एक पढ़ना पड़ेगा। जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और चारों कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं, इसलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। इसका उच्च और वक्र रेखीय शिखर भी इसी काल की पुष्टि करता है। शिखर रेखा प्रसाद शैली पर बना, जिससे स्पष्ट होता है कि मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है।
इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें का कारण लोगों का ये मानना है कि चारों ओर उपदेवालय में विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ स्थापित थी, इसलिए लोग इसे भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते कि चारों उपदेवालय मूल रूप से किन किन देवताओं को समर्पित थे। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 अद्वितीय उभरी आकृतियाँ, दक्षिणी दीवार पर शेष शयन है, पूरी दीवार पर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष की कहानी है। दृश्य चित्रित है। शेष शयन विष्णु का रूप, जब उन्हें अपने वाहन शेषनाग, जिसमें अनंत भी कहा जाता है, और लेटा हुआ दिखाया जाता है। यह विष्णु का पक्ष है जो उन्हें शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है। ये रही ये वाली शेषनाग। नारायण जीवात्मा परमात्मा के बीच की चर्चा दर्शाता है, और गजेंद्र मोक्ष प्राप्ति कहानी है, जिसमें विष्णु प्रतीकात्मक रूप से एक असुर को जिसने एक मगर रूप धारण कर लेते ही दमन करते हुए बताया गया। विश्वनाथ मंदिर याद रखना, खुजारो। कंधेरे महादेव मंदिर खुजारो याद रखना, कहाँ पे, MP में है सब। इन उद्भूतियों की स्थिति से पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती है, जबकि आजकल दक्षिणा क्लॉकवाइज की जाती है। और बात और यह भी कि दक्षिण मंदिर पश्चिम अभिमुख है, ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिर पूर्व या उत्तर की होता है। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मंदिर जो पश्चिम की ओर है, यही एक मंदिर है सोचो, तो ये चीज़ याद रखना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कालांतर में छोटे छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए वेमसी के रूप में। अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खुजारों के मंदिर का अध्ययन करें, चंदेल MP में थे। देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी बनाएंगे, तो पाएंगे मंदिर वास्तुकला नागर शैली के रूप में नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया था। खुजारों का लक्ष्मण मंदिर भी विष्णु को समर्पित है। ये याद रखना किसको समर्पित है। ये मंदिर चंदेल वासी राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक उजी वेदी प्लेटफॉर्म पर स्थित है, और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसके कोने में 4 छोटे दिवाले बने हैं। इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उसके उद्र्ग उठान को प्रदर्शित कर रही है। शिखर के अंत में एक नालीदार चक्री का तस्तरी है, जिसे आमला कहा जाता है, और इस पर एक कलश स्थापित है। ये सब चीज़ें इस काल के नागर मंदिर में सर्वत्र पाई जाती है। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे बरामदे हैं। इस प्रकार ये मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत अलग किस्म का है। याद रखने मतलब ये बोल सकते हैं कि नागर शैली इस समय जाके वे परिपक्व अवस्था में पहुँच चुके थे। खुजारो स्थित कंधेरे महादेव का मंदिर निर्माण भारतीय मंदिर स्थापित शैली का प्रकाष्ठ है। ये भी याद रखना, खुजारो स्थित किसका है, कंधेरे महादेव मंदिर है। इस विशाल मंदिर की स्थापत्य मूर्तिकला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्वान हैं, जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। खुजारो मंदिर अपनी कामोद्दीप और श्रृंगार प्रधान प्रतिमा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें श्रृंगार रस का इतना ही महत्व दिया गया जितना कि मानव का आध्यात्मिक खोज का उसे पूर्ण ब्रह्मा का एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उनकी मूर्तियाँ स्थापित की हुई। आमतौर पर ऐसे मिथुन प्रतिमा को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता था। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्यालय दिवाली के बीच दीवारों बनी जाती थी। खुजारों की प्रतिमाओं में अपनी खास शैली, इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण जैसे अपने पूरी उभार के साथ उसमें आसपास के पत्थर से काट कर बनाई गई है। उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बड़ी हुई है, आँख लंबी है और मोड़े लंबी और मोड़े लंबी हुई मुड़ी हुई है। नृत्य के अक्षर लक्ष्मण मंदिर खुजारो याद रखना। खुजारो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश हिंदू देवताओं तक कुछ जैन मंदिर भी, ये याद रखना। ऐसे बोले स्टेटमेंट दे दिया खुजारो मंदिर ओनली हिंदुओं के लिए नहीं, जैन मंदिर भी। इनमें 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 11 64 मंदिर उल्लेखनीय कहाँ पे है, खुजारो में है। यह 10वीं शताब्दी का से पहले का। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए। इनमें से प्रत्येक देवालय देवी को समर्पित है। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उद्देश्य 7वीं शताब्दी के बाद हुआ। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पद को समर्पित है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिण में तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच ये तत्र बनाए जगह है, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे। अब देखो ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात का है, याद रखना ये चीज़। देखो ऐसे यूपीएससी भाई NCERT से क्वेश्चन ड्राइव करती है। पश्चिम भारत के पश्चिम क्षेत्र में, जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल है, और कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। मंदिर इतने अधिक है कि इन पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। ये मंदिर रंग और किस्म दोनों की दृष्टि से अनेक प्रकार के पत्थर से बने। इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल प्रयोग हुआ है तथा 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों की मूर्तियाँ 200 स्लेटी या काली बेसाल्ट अति ताशम की बनी पाई जाती है, लेकिन उनमें मुलायम चिकने सफ़ेद संगमरमर का भी तरह तरह से प्रतिमात्मक प्रयोग होता है। 10वीं से 12वीं शताब्दी माउंट आबू और रणकपुर राजस्थान के जैन मंदिर को देखने को मिलता है। अभी रखना रणकपुर राजस्थान में। इस क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। गुजरात में शामलाजी का ये दर्शाती है कि क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपरा गुप्त काल के बाद की शैली के साथ किस प्रकार मिल गई थी, जिसके फलस्वरूप मूर्तिकला में एक अलग नई शैली को उदय हुआ। दूसरी स्थिर चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियाँ इस क्षेत्र में पाई गई, जिसका समय 6वीं शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है। इसके संरक्षक कौन थे, इस विषय में जो मतभेद पर इनका काल इनकी शैली के आधार पर निर्धारित कर दिया गया। सूर्य मंदिर मोढेरा याद रखना गुजरात में।
मोढेरा गुजराती सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी का आरंभिक काल की रचना है। इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 में बनाया था। सूर्य मंदिर में सामने की ओर एक अत्यंत विशाल वर्ग का जलाशय है। इसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचाया जा सकता है। सूर्य से सूर्य कुंड कहते हैं, ये वाला। नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे किसी भी जल निकाय का किसी पवित्र धार्मिक वास्तु स्थल के पास होने पुराने जमाने से ही अवसर समझा जाता है। इस काल तक आते जाते जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए। ये 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला वर्ग का जलाशय है। जलाशय भीतर की सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे छोटे देवी स्थान बने हैं। एक अलंकृत विशाल चाप तोरण दर्शनार्थी सीधे सभा मंडप को ले जाता है। ये मंडप चारों ओर से खुला था, जैसे कि उन दिनों पश्चिम तथा मध्य भारत के मंदिर में आम रिवाज था। गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्णन तथा मूर्ति निर्माण के कार्य में स्पष्ट दिखाई देता है। किंतु केंद्रीय छोटे देवालयों की दीवारों पर कोई उत्कीर्णन कार्य नहीं किया गया और दीवारें सादी छोड़ दी गई। चूँकि मंदिर पूर्वाभिमुख है, इसलिए हर विषुव के समय यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब भी दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है। याद रखना, ये यूपीएससी पूछ सकता है। पूरी बात के मंदिर में सभी मंदिर शामिल हैं, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने विशिष्ट किस्म के मंदिर का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बंगाल की वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया, क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों के भवनों का नवीकरण कर दिया गया और उन स्थलों पर समय मंदिरों का जो रूप बचा हुआ है वह परिवर्तित काल में ईंट और कंक्रीट का बना हुआ है, जिससे उनका मूल रूप ढक गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है चिकनी पक्की मिट्टी टेराकोटा का वही भवन निर्माण के लिए पट्टिया फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम तैयार करना। कामाख्या मंदिर असम में है। ऐसी मिट्टी की पट्टिया फलकों पर बंगाल में 7वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देव देवता की मूर्ति चित्रित की जाती रही। असम में बंगाल में बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाई गई है, जिनसे उन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों का विकास पता चलता है। असम तेजपुर के पास डापुवर्तिया में एक पुराना 6वीं शताब्दी में बना दरवाजे का ढांचा मिला और तिनसुकिया के पास स्थित रंगा गोरा चाय बागान टी स्टेट से तरह तरह की कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, जिनसे क्षेत्र में गुप्तकालीन शैली के आयात आगमन का पता चलता है। यह गुप्तोत्तर शैली इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक बराबर जारी रही, किंतु 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच असम में एक अलग ही क्षेत्रीय शैली विकसित हो गई। ऊपरी उत्तरी बर्मा से जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई। उनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे आगे चलकर गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में अहोम शैली का आने लगा। बिहार और बंगाल, बांग्लादेश सहित से 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली कहा जाता है। यार ना, पाल कहाँ पे थे? बंगाल में। इसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया। इस 11वीं शताब्दी के मध्य भाग से 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक निर्मित मूर्तियों की शैली को तत्कालीन सेन शासकों के नाम पर सेन शैली कहा गया। पर क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थानीय बंग शैली के अभिव्यंजक ही माने जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्धमान जिले में बराकड़ नगर के पास स्थित 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर का मोड़दार शिखर बहुत ऊंचा है। उसकी चोटी पर एक बड़ा आमलक बना हुआ है। ये आरंभिक पाल शैली का अच्छा उदाहरण है। ये उड़ीसा से समकालीन मंदिर जैसा ही है। मूल रूप से कुछ शताब्दी के बाद ऊंचा होता गया। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अनेक भवन पुरुलिया जिले में तेलकुपी स्थान पर स्थित है। जब इस क्षेत्र में बांध का निर्माण हुआ तो पानी में समा गया। ये भवन क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों से है, जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन कलाकार सभी शेष नागर उपशैलियों से परिचित थे, जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थी। पुरुलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्वान हैं जो उस काल के बताए जाते हैं। अभी देखो, जगन्नाथ मंदिर है पूरी उड़ीसा में। इन मंदिरों के काले तथा दूसरे रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बनी स्तंभित तथा मेहराबी तांकोनेगोर और पांडुआ में स्थित भवनों को जो प्रारंभिक बंगाल सल्तनत के समय के हैं बहुत प्रभावित किया। इसी प्रकार बंगाल के अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं ने भी उस क्षेत्र की मंदिर शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी बंगाली झोपड़ी की बांस की बनी छत का एक और ढलान और जिसकी मुड़ी हुई शक्ल, ये वाली। इस लक्षण विशेषता को आगे चलकर मुगल कालीन इमारतों में भी अपना लिया गया। ऐसे छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बंगला छत कहा जाता है। मुगल काल में इसके बाद पक्की मिट्टी की ईंटों से बासियों मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए। इनकी शैली अपनी किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोपड़ी में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व भी तो शामिल थे ही, साथ ही पाल शैली के बचे हुए कुछ पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराब और गुंबदों के रूपों को भी उनमें शामिल कर लिया गया। इस शैली के भवन विष्णुपुर, बाकुंडा, बर्धमान और बीरपुर में स्थान पर मिलते और अधिकतर 7वीं शताब्दी के हैं। ओडिशा वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्थात रेखा पीठ, ढाकर केव, खाकरा। वहाँ के अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्राचीन कलिंग क्षेत्र में यानी आधुनिक पुरी जिले में स्थित है। इसमें भुवनेश्वर यानी त्रिभुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के इलाके शामिल हैं। उड़ीसा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की है, जिसे हम नागर शैली की उपशैली कह सकते हैं। आमतौर पर शिखर, जिसमें उड़ीसा में देवल कहता है, इस उपशैली के अंतर्गत लगभग चोटी तक एकदम अर्धोदर यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, पर चोटी पर जाकर अचानक तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाता है। इन मंदिरों में देवालय से पहले सामान्य रूप से मंडल होते हैं, जिनमें उड़ीसा में जगमोहन कहा जाता है।
मुख्य मंदिर की भू योजना हमेशा लगभग वर्गाकार होती है, जो ढांचे के भागों में मस्तक पर वर्ताकार हो जाती है। इसमें लाट लंबाई में लगभग बेलनाकार दिखाई देती है। लाट के आले दिवाले आमतौर पर वर्गाकार होते हैं। मंदिर का बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्ण होता है, जबकि भीतरी भाग आमतौर पर खाली होता है। उड़ीसा के मंदिर में आमतौर पर चार दीवारी होती है, मतलब इसे घिरा रहता है। बंगाल खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर के अब भग्नावशेष ही देखने को मिलते हैं। मंदिर 1240 के आसपास बनाया गया था। इसके शिखर बहुत भारी भरकम था और कहते हैं कि इसकी ऊंचाई 70 मीटर थी। इसके इसके बाहर बने शासक और ये शिखर 19वीं शताब्दी में धराशायी हो गए। मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकोर परिसर के भीतरी थी, इसमें अब जगमोहन यानी नृत्य मंडप भी बचा है। अब इस मंडप को पहुंचा नहीं जा सकता, पर इसके बारे में कहा जाता है कि ये मंडप हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा घिरा हुआ था। सूर्य मंदिर के एक ऊंचे आधार वेदी पर स्थित है। इसमें दीवार पर व्यापक रूप से अलंकारिक उत्कीर्ण से ढकी हुई है। इसमें बड़े बड़े पहियों के 12 जोड़े पहियों में आर्य और नाभिक केंद्र है, जो सूर्य के देव की पौराणिक कथा से स्मरण कराते हैं, जिसके अनुसार सूर्य 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होते हैं। पाषाण रथ, ये एमपी कर्नाटक में है, याद रखना। यह सब प्रवेश द्वार के सियान सीढ़ियों पर उकेरा हुआ है। इस प्रकार यह संपूर्ण मंदिर किसी सभा मात्रा में खींचे जा रहे विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर के दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा जो हरे पत्थर की बनी हुई। ऐसा कहा जाता है कि पहले से 3 आकृतियाँ थी, उनमें से एक आकृति अलग किस्म के पत्थर पर बनी हुई अलग अलग दिशा की ओर अभिमुख थी। चौथी दीवार पर मंदिर के भीतर जाने का दरवाजा बना हुआ है, जहाँ से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती है। पहाड़ी क्षेत्र कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला के का रूप विकसित हुआ है, क्योंकि कश्मीर का क्षेत्र गांधार कला के प्रमुख स्थलों जैसे तक्षशिला, पेशावर, पश्चिम सीमा प्रांत के पास था। इसलिए 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की कला पर गांधार शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। याद रखना, गांधार जो उधर अफगानिस्तान था। इसलिए दूसरी ओर इसमें गुप्तकालीन और गुप्ततन कालीन परंपराएं जुड़ने लगी, जो सारनाथ और मथुरा से यहाँ तक गुजरात और बंगाली केंद्र से भी वहाँ तक पहुँची थी। ब्राह्मण पंडित और बौद्ध भिक्षु कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्र जैसे कि बनारस, नालंदा, दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते रहते थे। फलस्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराएं आपस में मिलने लगी और फिर पहाड़ी इलाकों में तक फैल गई। सभी पहाड़ी क्षेत्रों को भी अपनी एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, जिनमें छतें ढलवा होती थी। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हम देखेंगे मुख्य गर्भगृह शिखर तो रेखा प्रसाद शैली में बने होते हैं, जबकि मंडप काष्ठ वास्तु के पुराने रूप में होता है। कभी कभी मंदिर सवे पैगोडा स्तूप की सूरत पर ले लेता है। ये देखो पहाड़ी क्षेत्र मंदिर। दूसरी यहाँ देखो बर्फ गिरते, देखो इसीलिए ऐसे आकृति बनाई गई है। कश्मीर की काराकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से सबसे अत्यधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, जिनमें पेट्राद्रथन निर्मित मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए पंडेरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है। वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायी होने के साक्ष्य मिलते हैं, पर यह मंदिर एक हिंदू देव स्थान और संभवतः शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार, जिसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थी। कश्मीर की भरपूरी परिस्थितियों के कारण छत चौड़ीदार होती थी और इसके ढाल बाहर की ओर होते थे, जिससे कि हिमपात का मुकाबला किया जा सके। यह मंदिर बहुत ही कम अलंकृत और गुप्तकालीन प्रचुर गहरे उत्कीर्ण की सौंदर्य शैली से बहुत अटका रहा। हाथी कतार का बना आधा तल और द्वार पर बने अलंकरण इस मंदिर का सजावट है। सामलाजी में मिली प्रतिमाओं की तरह चुम्बा में मिली प्रतिमाओं को भी स्थानीय परंपरा गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाई देता है। लक्ष्मण देव मंदिर में स्थापित महिषासुरमर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं आकृति में गुप्तोत्तर कालीन परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों प्रतिमाओं में स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ओर जहाँ कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तर कालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। उन दिनों कश्मीर में उन दोनों धातुओं का खूब प्रयोग होता था। इस मंदिर में शिलालेख है, जिसे कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरू वर्मन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुमाऊं के मंदिरों की चर्चा करें तो वहाँ के 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से एक अल्मोड़ा के पास जगेश्वर में, दूसरा पेथरगढ़ के पास चंपावत में। दोनों मंदिर क्षेत्र में नागौर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब देखिए गोपुरम प्रवेश द्वार होता है, मंडप यहाँ डांस वांस होते थे, ये गर्भगृह है, ये शिखर है, ये विमान है। द्रविड़ मंदिर, द्रविड़ दक्षिण भारतीय मंदिर शैली। जैसे कि आपको बताया जा चुका, नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंची कृषि प्लेट पर बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर द्रविड़ मंदिर चारों ओर एक 4 दीवारी से घिरा होता है। इस 4 दीवार के बीच में प्रवेश द्वार होता है, जिसे गोपुरम कहते हैं। मंदिर के गुंबद का रूप जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है, मुख्यतः सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है, जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है, न कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। देखो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। दक्षिण भारतीय मंदिर में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्वों के लिए किया जाता है, जिसका शकल आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका एक अष्टभुजी घुमटी जैसी होती है, क्षेत्र के बराबर होती है। जहाँ उत्तर भारतीय मंदिर में आमलक या कलश होता है, उत्तर भारत के मंदिरों के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुन या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं होती है।
दक्षिण भारतीय मंदिर में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमा खड़ी की जाती है जो मानव मंदिर को रक्षा कर। मंदिर के आते परिसर में कोई बड़ा जलाशय तालाब होता है। उप देवालयों या तो मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है या फिर अलग छोटे देवालय के रूप में मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। दक्षिण के मंदिर में तो भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे बड़े शिखर नहीं होते। दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों में आप देखेंगे मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बना होता है उसका गुंबद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह है कि वह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या और आकार बढ़ जाता है तो मंदिर बड़ा हो जाता है। उसके चारों ओर नई चार दीवारी बनाने की जरूरत पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई उससे पहले वाली दीवार से ज़्यादा होगी और उसका गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए यदि आप आधुनिक तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करने जाए तो आप पाएंगे कि इसके चार समकेंद्रीय आयताकार आते चार दीवारें हैं और हर चार दीवारी में गोपुरम बना है। सबसे बाहर की चार दीवारें सबसे नई और एकदम बीच का गुंबद जिसमें गर्भगृह बना है सबसे पुराना है। इस प्रकार मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजौर, मदुरई और कंबोई कोणम गंगई कोण चोलपुरम मंदिर। पश्चिम नगर जहाँ 8वीं 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्य तक सीमित नहीं रही। मंदिर प्रशासन केंद्र बनाएगी जिनके नियंत्रण में बेशुमार जमीन होती थी। ये थोड़ा अंतर याद रखना है भारतीय मंदिरों मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली में। जिस तरह से नागर मंदिर कई उपश्रेणियाँ होती है उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों को भी कई उपश्रेणियाँ होती है। इसकी मूल आकृतियाँ 5 प्रकार की होती है: वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वर्त और अष्टाश्चर्य। इनमें से वर्गाकार आमतौर पर कुट और चतुरस्त्र भी कहा जाता है। आयताकार यानी साला या आयतस्त्र, अंडाकार जिसे गज पृष्ठीय कहते हैं जो हाथी के पेट जैसी होती है, इसे वर्तायत भी कहा जाता है। गज पृष्ठीय क्षेत्रों के सकाटाकार रूपों पर आधारित होते हैं जिनके पेट द्वार पर घोड़े की नाल के आकार के होते हैं जिन्हें आमतौर पर नासिक कहा जाता है। वर्त गोलाकार और अष्टभुजाकार आमतौर मंदिर की योजना और विमान देवी देवता के मूर्ति रूप के अनुसार निर्धारित होते हैं। इसलिए उचित है कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उससे संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाए। इसमें रखे पर सरल रीति से इन उपश्रेणी में अंतर बताए गए हैं। इसी अवस्था काल तक लागू होते हैं क्योंकि आगे चल के इन भिन्न रूपों का कहीं मिश्रण हो गया और इनके मेल से नए नए रूप विकसित हो गए। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था। पल्लव ईसा की 2वीं शताब्दी से ही आंध्र क्षेत्र में सक्रिय रहा, याद रखना। फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गया। 6वीं से 8वीं शताब्दी का इतिहास अधिक अच्छी तरह से जाना जा सकता है क्योंकि उनके समय कई शिलालेख और स्मारक आज भी उपलब्ध हैं। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य के उपमहाद्वीप के अनेक भागों तक फैलाए। कभी कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएं ओडिशा तक फैल गई। उन्हें पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने मजबूत संबंध स्थापित कर लिए। पल्लव राजा अधिकतर शैव थे लेकिन उनके शासनकाल के वैष्णव मंदिर आज भी मौजूद हैं। उनमें कहीं भी संदेह नहीं है कि वे दक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित थे। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शेलकर चट्टानों काट कर बनाए गए थे जबकि बाद वाले भवन संरचनात्मक रोड़ा पत्थर आदि से चुनकर बनाए गए थे। तथापि विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है कि संरचनात्मक भवन उस समय भी सुविख्यात थे। जब शेलकर भवनों को खोदा जा रहा था आरंभिक भवनों को आमतौर पर महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था किसके शासनकाल का माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम जिसे मामल भी कहा जाता है, थोड़ा याद रखना है। 640 के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसे पुलकेशिन द्वितीय को हराकर के हाथों से अपने पिता की मिली हार का बदला ले लिया और महाबलीपुरम में अनेक भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। संभवतः इसलिए महाबलीपुरम को उसके नाम का अनुकरण करते हुए मामल्लपुरम भी कहा जाता है। तट मंदिर महाबलीपुरम को तटीय मंदिर बाद में संभवतः नरसिंह वर्मन द्वितीय जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता है के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर करके इसे पूर्वाभिमुख बना दिया गया है। परंतु यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय जिसमें 2 शिव के हैं उनमें से एक पूर्वाभिमुख है और दूसरा पश्चिमाभिमुख है और दोनों के बीच अंतःशयनम रूप से विष्णु का मंदिर है। ये एक असामान्य बात है कि मंदिर में आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होता है, पूजा के 3 स्थान नहीं होते। इसे पता चलता है कि मंदिर की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी और आगे चलकर परिवर्तित संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ साथ वो देवालय जोड़ दिए। मंदिर के आते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम और कई अन्य प्रतिमाएं होने का साक्ष्य मिलता है। मंदिर की दीवार पर शिव के वाहन नंदी बेल की प्रतिमाएं तथा नीचे दीवार पर और भी कई आकृतियां बनी गई लेकिन वे सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी की मार से काफ़ी बिगड़ गई है। नंदी है भद्रेश्वर मंदिर। तंजावुर का भव्य मंदिर शिव मंदिर जिसे राजा राजेश्वर या भद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा। इसका निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास राजा राज चोल द्वारा पूरा करवाया गया था। यह मंदिर निर्माण उस काल की एक विशेष गतिविधि थी जब 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ और चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें से कई मंदिरों में आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट द्वारा निर्मित करा गया भद्रेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य, पांडव राज्य द्वारा बनाई गई किसी मंदिर से आकार प्रकार को देखते हुए बड़ा है। इसके बहुमंजिला विमान 70 मीटर की गगन उचुंबी ऊंचाई तक खड़ा है जिसमें छोटे पर एक आकस्मिक शिखर है जो अष्टभुज गुंबद शकल की स्तूपिका है। यानी यही वह मंदिर है जहाँ दर्शक पहली बार 2 बड़े गोपुरम
देखने को मिलते हैं। इन गोपुरों पर अनेक प्रतिमाएं बनी हैं जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के दोनों कोनों पर लगी और चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। सैकड़ों आकृति विमान की शोभा बढ़ा रही है। हालांकि संभव की आकृतियाँ मराठा काल में जोड़ी गई हो, मूल रूप से सभी काल की नहीं हो। मंदिर प्रमुख देवता शिव है, जो अत्यंत विशाल लिंग के रूप में एक 2 मंजिले गर्भगृह में स्थापित है। गर्भगृह के चारों ओर एक दीवारें पौराणिक आख्यानों से ओतप्रोत इन चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। 5 रथ महाबलीपुरम जो 5 पांडव थे उनके नाम पे है, कुंती के नाम पे भी है। दक्कनी वास्तुकला कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में भिन्न भिन्न शैली के मंदिर का निर्माण हुआ, जिनमें उत्तर तथा दक्षिण भारतीय दोनों कर्मों का प्रयोग हुआ। कुछ विद्वानों ने इस क्षेत्र के मंदिर को नागौर द्रविड़ शैली से हटकर मिश्रित शैली माना। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई, जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों में बेसर के नाम से भी किया गया है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा 7वीं शताब्दी के आखिरी और 8वीं शताब्दी के 8वें दशक में एलोरा की महत्वाकांक्षी परियोजना अधिक भव्य बन गई। 750 ईस्वी के आसपास तक दक्कनी क्षेत्र पर आरंभिक पश्चिमी चालुक्य और नियंत्रण राष्ट्रकूटों द्वारा हथिया लिया गया था। इनकी वास्तुकला सबसे बड़ी उपलब्धि थी एलोरा कैलाशनाथ मंदिर, जिसे हम भारतीय शैलकृत वास्तुकला के कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा पर काष्ठा कह सकते हैं। यह मंदिर पूर्णतः द्रविड़ शैली में निर्मित है और उसके साथ ही नंदी का देवालय भी बना है। चूँकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कैलाशवासी है, इसलिए इसे कैलाशनाथी मंदिर की संज्ञा दी गई है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा कि इसमें चारों ओर उपासना कक्ष फिर सहायक देवालय जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये सब एक जीवंत शिलखंड पर उकेर कर बनाया गया है। पहले एक पहाड़ी के एक हिस्से को धीरे पर उकेरा काटा गया और इसे संपूर्ण बहुमंजिली संरचना को पीछे छोड़ दिया गया। मतलब जैसे पहाड़ थी उसको काट काट के बनाया गया। ऐसा नहीं है कि भाई जोड़ के बनाया गया, नहीं। एलोरा राष्ट्रकूट कालीन वास्तुकला काफ़ी गतिशील दिखाई देती है। आकृति असल कद से अधिक बड़ी है, जो अनुपम भव्यता और अत्यधिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। दक्कन के दक्षिणी भाग यानी कर्नाटक के क्षेत्र में वैसे वास्तुकला की संकर मिलीजुली शैलियों के प्रयोग सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिमी चालुक्य राज्य स्थापित किया, जब उसने 543 ईस्वी में बादामी के आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों ने अधिकांश दक्कन पर 8वीं शताब्दी के मध्य भाग तक शासन किया, जब तक कि वे राष्ट्रकूटों ने उनसे सत्ता नहीं छीन ली। आरंभिक चालुक्यों ने पहले शैलकृत गुफाएं बनाई और फिर उन्हें संरचनात्मक मंदिर बनाए। ये गुफा में सबसे पुराना गुफा है, जो अपने विशिष्ट मूर्तिकलात्मक शैली के लिए जानी जाती है। इस स्थल पर पाएगी सबसे मंदिर बादामी महत्वपूर्ण प्रतिमाओं से एक नटराज की मूर्ति है, जो सप्त मातृकाओं के असली आकार से भी बड़ी प्रतिमाओं से घिरी है। इनमें से 3 प्रतिमाएं दाहिनी ओर बनी हैं। ये प्रतिमाएं लालित्यपूर्ण है। इनकी शारीरिक संरचना पतली है, चेहरे लंबे बने हैं और इन्हें छोटी धोती लपेटे दिखाई गई, जिनमें सुंदर चुन्नटियाँ बनी हुई है। ये निश्चित रूप से समकालीन पश्चिमी दक्कन या वाकाटा शैली से भिन्न है, जो महाराष्ट्र में पौना और रामटेक जैसे स्थानों पर देखने को मिलती है। अनेक शैलियों के संकरण और समावेशन चालुक्यकालीन भवनों की विशेषता थी। चालुक्य मंदिर के सर्वोत्तम उदाहरण पड़क्कल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर है। मंदिर विक्रम द्वितीय के शासनकाल में 733 ईस्वी में उसके पटरानी लोका महादेव के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर पारंपरिक द्रविड़ परंपरा के सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पापनाथ मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित था। यह मंदिर द्रविड़ शैली की पूर्व काल के श्रेष्ठतम उदाहरण है। अन्य पूरी चालुक्य मंदिर परंपरा के विपरीत बादाम से मित्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित महाकूट मंदिर तथा आलमपुर स्थित सर्वक ब्रह्मा मंदिर में राजस्थान और उड़ीसा के उत्तर शैली के झलक देखने को मिलते हैं। इस तरह ऐहोल कर्नाटक दुर्गा मंदिर से भी पूर्व के गजा पष्टाकार बौद्ध चित्रों के समान शैली में निर्मित है। ये मंदिर बाद की शैली में निर्मित बरामदे से घिरा हुआ, जिसका शिखर नागर शैली में बना है। अंत में ऐहोल के लाड़क खान मंदिर का जिक्र करना भी जरूरी होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके निर्माण में पहाड़ी क्षेत्रों की लकड़ी के छत वाले मंदिरों से, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेरणा मिली होगी। दोनों के बीच अंतर केवल इतना है कि मंदिर पत्थर का बना है, लकड़ी का नहीं। सोमनाथपुरम मंदिर। अब प्रश्न ये उठता है कि भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिर एक स्थान पर कैसे बने, अथवा ये भिन्न भिन्न वास्तु शैलियाँ एक स्थान पर कैसे व्यवहार में आई। इसका कारण जिज्ञासा कुछ नया देखने की ललक। निस्संदेह वास्तुकलावादियों की सृजनात्मक आकर्षण और गतिशील अभिव्यक्ति थी, जो भारत के अन्य भागों में कार्यरत अपनी साथी कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा संलग्न था। हमारा स्पष्टीकरण भले ही कुछ भी हो, मगर निश्चित है कि बहुने कला इतिहास के मर्मगुम शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत रोचक है। चोलों पांड्यों की शक्ति के आश्वासन के साथ ही कर्नाटक के होयसल ने दक्षिण भारत में प्रमुखता प्राप्त कर ली और वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षण बन गए। इसकी सत्ता का केंद्र मैसूर था। दक्षिण दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, उनमें से 3 सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं, अर्थात बेलूर, हेलीबीडे, सोमनाथपुरम के मंदिर। संबंधित मंदिर सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे अत्यंत जटिल बनाए गए, जबकि पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते, लेकिन उनमें से आगे बढ़े हुए कोण हैं, जिनके मंदिर की योजना तारे जैसी दिखाई देने लगती है। इसलिए योजना को तारे की योजना में कहा जाता है। चूँकि ये मंदिर शैल खड़ी यह से पता से बने, इसलिए कलाकार अपनी मूर्तियों की बारीकी से उकेर सकते हैं। इस बारीकियों को विशेष रूप से उन देवी देवताओं के आभूषणों के अंकन में देखा जा सकता है, जो उन मंदिर में सजे हुए हैं। कर्नाटक में हेलबीडी स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा 1150 ईस्वी में गहरे रंग के पत्थरदार पत्थर शीर्ष से बनाया गया। होयसल मंदिर का संकर वैसा शैली के मंदिर कहा जाता है, क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ और नागा दोनों शैलियों से लेकर बीच की शैली है। ये मंदिर
अन्य मध्यकालीन मंदिर से तुलना करके अपनी मौलिक तारीखी भू योजना अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णों के कारण आसानी से जाने पहचाने जा सकते हैं। हेलीबेडक मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित एक दोहरा भवन है, जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है, जो नृत्य संगीत का कार्यक्रम सुविधापूर्वक संपन्न किया जाता है। प्रति भवन से पहले एक नंदी मंडप है। इस मंदिर और उसके निकटवर्ती बेलूर मंदिर का गुंबद काफ़ी पहले गिर चुका है और मंदिर पहले कैसे दिखता होगा इसके अनुमान द्वारों के दोनों और इससे छोटे छोटे प्रतिरूपों से लगाया जा सकता है। केंद्रीय वर्गाकार योजना से जो कोणीय प्रक्षेप आगे निकले हुए हैं वे तारे जैसा प्रभाव है। उत्पन्न करते और उन पर पशुओं तथा देवी देवताओं का अनेकानक आकृति उकेरी हुई है। इन आकृति उत्कीर्ण अत्यंत जटिल एवं बारीक है। उदाहरण के लिए इसमें सबसे नीचे की चित्र वल्लेरी में महावतों के साथ सैकड़ों हाथी जुलूस दिखाए गए। हाथी में कोई भी दो हाथी की जिसमें अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं अब दूसरी बात मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये पिछ भाई इंपॉर्टेंट थीम को ही करते, मैं इसीलिए बता रहा हूँ भाई इंपॉर्टेंट थीम को ही कवर करो। आप ऐसे तो फिर भटक जाओगे, ये चीज़ याद रख लो। सन 1336 में स्थापित विजयनगर ने इटली के निकोलो डिकांटी, पुर्तगाल के डोमिंगो पेस, हरनौसो में तथा दुआतो बारबासा अफगान शब्द अबुद अल रज्जाक जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित किया, जिन्होंने इस नगर को विस्तृत विवरण भी दिया है। इनके अलावा अनेक संस्कृत तथा तेलुगु कृतियों में भी इस राज्य की गंजमन साहित्य परंपरा को उल्लेख मिलता है। वास्तुकला दृष्टि से विजयनगर में सदियों पुरानी द्रविड़ वास्तुशैली तथा पड़ोसी सल्तनतों द्वारा प्रस्तुत इस्लामी प्रभाव को संतुलित रूप मिलता है। उनकी मूर्तिकला जो मूल रूप से चोल आदर्शों में निकली थी, अपने आदर्शों की स्थापना के लिए प्रेषण थी, उनमें विदेशियों की उपस्थिति की झलक दिखाई देती है। उन्हें 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के बीच संकलनवादी भग्नावशेषों में समय का इतिहास सुरक्षित है। उसे पता चलता है कि विजयनगर का वह युग धन धान्य संपन्नता संस्कृति का सम्मिश्रण का समय था। बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति। नालंदा विश्वविद्यालय। अभी हम यदि भी हमने 5वीं 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदी वास्तुकला में हुई प्रगति परिवर्तनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदी वास्तुकला से पीछे नहीं थी, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ प्रगति कर रही थी। एलोरा जैसे स्थलों में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे कि बादामी, खजुराहो, कर्नाल आदि में इन्हीं दो धर्म के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। महाबोधि मंदिर, बोध गया, बिहार। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य पतन हो गया तो बिहार और बंगाल की पूरी क्षेत्र जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर कर आए। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूरी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया और उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धर्मपाल ने अपना सुदृढ़ साम्राज्य गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। बोधगया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही है जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। यहाँ के बौद्ध वृक्ष को तो महत्व है ही, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी की छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था। लेकिन बोध गया का महाबोधि मंदिर इस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना उसके निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिकाएं बनी वो मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हुई पाल के राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप से बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन सामान्य किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह से द्रविड़ और नहीं नागरशिला मंदिर कहा जा सकता है। नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। नालंदा का मठी विश्वविद्यालय का महाविहार है, क्योंकि यहाँ विभिन्न आकारों के अनेक मठ और संकुल है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का छोटा सा हिस्सा ही खोदा गया, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा होता है, इसलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हिनसेंग के अभिलेखों पर आधारित है। इसमें कहा गया कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त द्वारा प्रथम 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परिवर्तित सम्राटों शासनकाल में चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय कार्य संपन्न किया। इस बात के परिणामों के साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्धों के सभी तीनों संप्रदाय थेरवाद, महायान, वज्रयान के सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। अब देखो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक देशों के बुद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और उनके आसपास स्थित बोध गया तथा कुर्कीहार आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं और सचित्र पांडुलिपियां ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। नालंदा की गजकारी पत्थर तक काशी मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई। उसी पूरी तरह निर्भर रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा मध्य भारत की परंपरा के संगम संश्लेषण से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्ति कला की नालंदा शैली कहा जाता है। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों आभूषणों का पहनाव आदि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी को उच्च स्तर के सदा जानी मानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं जैसे प्रतिमा को सोच समझ कर अत्यंत व्यवस्थित रूप में गढ़ा गया है। उनमें कहीं भी
भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देता। प्रतिमा आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है लेकिन त्रिविमी रूप से बनाई गई। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियाँ विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल बारीक होता है। नालंदा काशी मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी का है। इनकी संख्या पूरी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु प्रतिमाओं का काफ़ी बड़ा भाग है। ये नालंदा की खुदाई हो। अब तो इसको और अच्छा कर दिया गया है। पत्थर की मूर्ति की तरह ये कांस्य प्रतिमा भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपरा पर अत्यधिक निर्भर थी। नालंदा की प्रतिमा प्रारंभ से महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं की प्रतिरूपण करती है, जैसे खड़े बुद्ध बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री, कमार, कमलनासनत, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। ज्ञात है तो 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में आया तब इन मूर्तियों में वर्जियान संप्रदाय के देवता जैसे बुद्ध साधा सरस्वती का एक रूप, खस पर्ण अवलोकितेश्वर आदि बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमा का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। एक रोचक तथ्य यह भी कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी वे नालंदा से ही मिली। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज पूजी जाती है। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिसी शैली का एक स्थल है जहाँ हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। यहाँ पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्ति शास्त्रीय और शैली का तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसे ही है। कालांतर में उड़ीसा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टनगर भी चौल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पट्टनम श्रीलंका के साथ साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जो आज भी बड़ी संख्या में धर्मानुयायी रहते हैं। चौल शैली की कांस्य प्रतिमा की प्रतिमाएं नागपट्टनम में पाई जाती है। जैनों में हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत में स्थानीय स्थान पर पाए जाते हैं, जो आरंभिक छत्तीसगढ़ में याद रखना। ये देखो बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटक पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा एलो में देखा जा सकता है। मध्य भारत में देवगढ़, कुजारो, चंदेरी, ग्वालियर में जैन मंदिर के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। ये एमपी में सब याद रखना। कर्नाटक में जैन मंदिर की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमतेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवणबेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फुट ऊंची है, जो विश्व में एक पत्थर से बनी किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति। याद रखना, इसे मैसूर गंग राजाओं के सेनापति प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा बनाया गया था। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाया गया था। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है, जबकि भीतरी भाग बड़े संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जो गहरी कटाई बेलबूटों जैसे प्रतीत होती है। मंदिर की प्रसिद्ध का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी चढ़ पर बेजोड़ नमूने बने हुए हैं। इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ घुंघरार आकृतियाँ बनी हैं। काठियावाड़ गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20 शिव मंदिर दर्शनीय है। जैन मंदिर आउट यूपी ने क्वेश्चन पूछा है, बस ये थोड़ा हल्का सा हिंट दिया, मैं फिर तो इतना डिटेल में नहीं है जाए जितना डिटेल में दिया है। ये याद रखना आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर जो स्पेशल जो सब्जेक्ट लेते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इस अध्याय में हमने ईसा की 5वीं से 6वीं शताब्दी तक मूर्तिकला वास्तुकला के अवशेष के बारे में पढ़ा, जो भिन्न भिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी और कांसे से बनाए गए। निसंदेह चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी, लेकिन उन्हें पिघलाकर कामों में ले लिया गया होगा। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से बनाई गई होगी, लेकिन वे अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई। प्रतिमा अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायु तत्वों की मार के कारण सैकड़ों साल तक अक्षुण्ण नहीं रह सकते। इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपराएं थी, मगर उस समय के बचे हुए कुछ ही उदाहरण कुछ धार्मिक भवनों में भित्तियों के रूप में बचे हैं। देश में कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या पाई गई, जिनके बारे में अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियों कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का वर्णन किया गया। इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमने जिन असाधारणात्मक कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया है उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इन महती परियोजनाओं में सभापति, भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों, चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज जिसमें इनके निर्माण हुआ उसके बारे में भली बातें जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय भवन के किस प्रकार के होते थे, उनमें वेशभूषा क्या थी, अंततः उनकी कला में लोगों को धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती है। ये धर्म अनेक इनका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता गया। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म अनेक देवी देवता है और भक्ति एवं तंत्र से अभिभूत इस काल का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। मंदिर का संगीत, महाबलीपुरम, उल्टा करके पढ़ना पड़ेगा क्या, बहुत लंबा चैप्टर है, रखो। देखो इमेजेस थोड़ा जिनके इमेजेस के बारे में दिया है वो अच्छे से कर लेना। अब देखिए इमेजेस के बारे में अच्छे से दिया है तो ये चीज़ याद रखना। 1 मिनट रुको।
महाबलीपुरम पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण नगर है, जहाँ अनेक शैलकृतों स्वतंत्र खड़े मंदिर का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ। महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक पैनल, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और लंबाई 30 मीटर है, विश्व में इस प्रकार सबसे बड़ा और प्राचीनतम पैनल है। इस चट्टानों के मध्य एक प्राकृतिक दरार है, जिसका उपयोग शिल्पियों द्वारा इनकी सुंदरता से किया गया है। इस दरार से बहकर पानी नीचे बने कुंडों में एकत्रित होता है। विशेषज्ञों ने इसे विभिन्न तरीके से वर्णित किया है। कुछ का मानना है कि यह गंगा अवतरण का प्रकरण है, कुछ इसे कीर्ता जूनियम की कथा जोड़ते हैं, कुछ अर्जुन की तपस्या से। कीर्ता जूनियम पल्लव काल में कवि भारू की लोकप्रिय रचना थी, ये याद रखना। अन्य विद्वानों के अनुसार यह पैनल एक पल्लव राज की प्रशस्ति है, जो कुंड के मध्य पैनल की अनूठी पृष्ठभूमि में बैठता होगा। रिलीफी पैनल में एक मंदिर के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिसने सामने तपस्वी और श्रद्धालु बैठे हैं, उनमें ऊपर एक टांग पर खड़ा योगी चित्रण, ये इसके बारे में बताया गया है, जिसके हाथ पर सिर के ऊपर उठे हुए हैं, जिसे कुछ लोग भागीरथ तो कुछ अर्जुन मानते हैं। अर्जुन ने शिव से अस्त्र पाने के लिए तपस्या की थी, जबकि भागीरथ ने गंगा की पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए इसे बगल में वृद्ध मुद्रा में शिव को खड़ा दिखाया गया है। इस हाथ के नीचे खड़ा छोटा सा गण शक्तिशाली पाशुपत अस्त्र का मानवीकरण है। सभी चित्रित आकृतियों को कमनीय और सजीव गतिमान दिखाया गया है। व्यक्ति को अतिरिक्त उड़ते हुए गंधर्वों, पशुओं, पक्षियों की आकृतियाँ बनी है। इसमें विशेष उल्लेखनीय है कि सजीव और सुगुण हाथी और मंदिर के बीच नीचे बना हिरण का जोड़ा। इनमें से बहुत सबसे हास्यास्पद चित्रण एक बिल्ली का है, जो भागीरथ तथा अर्जुन की नकल करते हुए अपने पीछे पंजों के पर खड़े होकर आगे के पंजे पर हवा में उठाई हुई। ध्यान से देखने पता चलता है कि बिल्ली चूहे से गिरी हुई है, जिसके शानदार भंग नहीं कर पा रहे हैं। संभवतः कलाकार द्वारा भागीरथ तथा अर्जुन के कठोर तप का सांकेतिक चित्रण, जो अपने आसपास के स्थिति में विचलित हुए बिना स्थिर खड़ी है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण, जब वो तपस्या करता है तब। कैलाश पर्वत को हिलाते रावण के एलोरा की गुफा में कई बार चित्रित किया गया। इसमें सबसे उल्लेखनीय आकृति एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाश में मंदिर के बाई दीवार पर प्रस्तुत की गई है। आकृति 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह एक विशाल प्रतिमा, जिसे भारतीय मूर्तिकला में एक प्रतिमान के रूप में माना गया है। इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। इसके क्षेत्र संयोजन को कई भागों में चित्रित किया गया है, इसलिए निचले भाग में रावण को अपने अनेक हाथों में कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया है। बहुत से हाथों को गहराईपूर्वक करने से त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न होता है। रावण का शरीर कोणात्मक दिखाया गया है और वह अपनी एक टांग भीतर की ओर धकेल रहा है। उसके हाथ रावण की आकृति द्वारा निर्मित भीतरी कक्ष में बाहर की ओर फैले हुए दिखाया गया है। ऊपर का आधा हिस्सा 3 श्रेणियों में विभाजित है। मध्य भाग में शिव और पार्वती की आकृति बनी हुई है। कैलाश पर्वत की कमकपी से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई गई है। खाली जगह में पार्वती के फैली हुई टांगों और मुड़ा हुआ शरीर छाया प्रकाश करते हैं, नाट्य प्रभाव प्रस्तुत करता है। शिव की प्रतिमा तो विशाल है, उनके गणों की आकृतियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। गण की आकृति सक्रिय दिखाया गया है और वे अपनी गतिविधियों में संलग्न है। शिव और पार्वती से ऊपर सर्व की अप्सरा आदि जो दर्शक देख रही है, उन्हें स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया है। आयतन का बाहरी तक निकलना होना और खाली स्थान होना एलोरा गुफा की प्रतिमा का खास विशेषता है। पूरे घेरे में आकृतियों को बनाकर प्रकाश और अंधकार का उपयोग किया गया है। आकृति का धड़ भाग पतला है और उनकी सतह को भारी दिखाया गया है। भुजाएं पैरों घेरे में पतली, दोनों ओर से छाई आकृति मुहारा कोणीय। संपूर्ण संयोजन सभी आकृतियाँ सुंदर और आपस में एक दूसरे को गुथी हुई। अब देखो, एक एक्सप्लेनेशन कभी नहीं पूछे, बस ये कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। बस लक्ष्मण मंदिर खुजारो, ये अपन कितनी बार देखा। अभी देखो, इनके बारे में अलग से स्पेशल किया गया है, तो ये चीज़ याद रखना। कला के मुखी के अंदर बने 10वीं शताब्दी की मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए, क्योंकि राजा ने भूमि दान में उन्हें रखरखाव की प्रशासनिक भूमिका थी। परियोजना कार्य अपने नगर के भीतर आसपास के किसी मंदिर मठ का पता लगाइए। उसकी महत्वपूर्ण विशेषता जैसे बच्चों के लिए है, जैसे भिन्न भिन्न वास्तुकला लक्षण, मूर्ति कलात्मक शैली, प्रत्येक पहचान, राजवंश से संबंध संरक्षण बारे में दिखाई। लेकिन ये बताइए कि आप जिस मंदिर मठ का अध्ययन कर रहे हैं कि राज्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है। समाज रक्षा लिए आप जागरूकता उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। रुको, इसका कंप्लीट हो गया, बस ये कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो आखिरी जो चैप्टर बचे वो करेंगे। फिर 12th क्लास करेंगे, लगभग 2-3 क्लास उसमें भी लगेगी। खुजारो के मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाए गए थे। वहाँ का लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय के मंदिर वास्तुकला के पूर्ण विकसित शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर के आधार तल पर पाए गए शिलालेखों के अनुसार इसका निर्माण 954 ईस्वी तक पूरा हो गया था और चंदेल वंश का सातवां राजा यशोवर्मन उसका निर्माता था। मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की है। एक भारी पीठो बना हुआ है। इसमें एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप, विमान सहित गर्भगृह है। हर हिस्से की अपनी एक अलग छत है, जो पीछे की उठी हुई है। सभी बड़े कक्षों में इनके दीवारों पर आगे निकले हुए छज्जे हैं, लेकिन दर्शक उन तक नहीं पहुंच सके हैं। वे मुख्य रूप से वायु तथा प्रकाश के आवागमन के लिए ही बनाए गए हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारों प्रदक्षिणा पथ, परिक्रमा पथ की बाहरी और भीतरी दीवारों पर प्रतिमाओं से सजी हुई है। गर्भगृह पर बना शिखर बहुत ऊंचा है। यह देखना दिलचस्प है कि गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ रखा गया है, जो बाहरी दीवार से ढका है और ये बाहरी दीवार उनके देव देवता को प्रतिमा तथा कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित है।
गर्भगृह की बाहरी दीवारें भी ऐसा ही आकृति सजी हुई है। कोजारों के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। पीठ की दीवार भी अनेक कामुक प्रतिमा उत्कीर्ण है। मंदिर की असली दीवार पर बहुत कम कामुक प्रतिमाएं बनाई गई, लेकिन अधिकांश ऐसी प्रतिमा कुर्सी पर बनी है जो दीवारें कुछ इस प्रकार बनाई गई उनमें प्रतिमाएं देखने के लिए खास स्थान की व्यवस्था हो। भित्ति कक्ष भी अत्यंत सुसज्जित है। गर्भगृह प्रवेश द्वार भारी भरकम स्तंभों सरदलों से बनाए गए, जिन पर दरवाजे की सजावट के लिए छोटी छोटी आकृतियां उकरी हुई है। मंदिर के चारों कोनों देवालय पर बने हुए हैं, जिनमें 3 देवालय विष्णु की ओर है। सूर्य की प्रतिमा जिसे देवालय छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। इनमें वस्त्र सज्जा आभूषणों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। तो इतना कंप्लीट हो गया है। तो फिर बता रहा हूँ, जितना डिटेल नहीं पर हाँ देखो जो इन्फॉर्मेशन भाई कहाँ पे है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन बनाए थे, तो पेशेंट नहीं पूछा है, पीछे इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अपन याद रखना किस चीज़ के लिए फेमस है, उस कोई कुछ विशेषता है, तीसरी चीज़ कहाँ पे स्थित है, ये चीज़ याद रखना। अगला अपन ये करेंगे, ठीक है। 7 और 8 चैप्टर, इसे कुछ ग्लोसरी है वो भी करेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है, आर्टिकल से पूछ लेता है। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।